65% आरक्षण जो बढ़ाया गया था उसको 9वीं अनुसूची में डालकर सुरक्षित किया जाए ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सके। इसके लिए हमारे आदरणीय तेजस्वी जी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी इसके लिए आवाज उठाएं और आंदोलन करें। कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिक स्थिति पे आरक्षण देना चाहिए। कैसे देगा आर्थिक स्थिति पर आरक्षण? आप लोग भेदभाव करते हैं आर्थिक स्थिति को देख के? नहीं, समाज में आप लोग भेदभाव करते हैं जाति स्थिति को देख के। समाज में कितना भेदभाव है, और अभी नीतीश जी की सरकार में तो इतना भेदभाव है कि ये तो सिर्फ लेडीज को गुमराही करने की कोशिश की है। पहले शराब के नाम पे दिखाने के लिए तो शुरू में एकदम जुमलेबाजी कर दी कि हम शराब बंद करा दे रहे हैं, सब महिलाएं खुश हो गई कि शराब बंदी करा दिए, बिहार का आर्थिक स्थिति ऐसे भी गिरा दी है। कोई भी कंपनी या मीटिंग करना नहीं चाह रही है, जबकि शराब बंद हुआ ही नहीं है। अगर शराब बंद हुआ है तो न्यूज में तो आए दिन हमेशा दिखते रहता है ना, शराब बंदी पे न्यूज आते रहता है, यहाँ पकड़ाया वहां पकड़ाया। फर्क कितना है कि शराब पहले लोग को जाके लेना पड़ता था, अब लोग घर पहुंचा देता है, तभी तो पकड़ाता है ना, न्यूज के माध्यम से पता चलता है। और क्या हुआ है कि थोड़ा महंगा हो गया, पहले थोड़ा सस्ता था, महंगाई बढ़ गया, थोड़ा महंगा कर दिए। कोई भी बाहरी कंपनी, अच्छी कंपनी यहाँ मीटिंग नहीं कर रही है इस वजह से, तो ऐसे भी बिहार का इनकम बंद, आर्थिक क्षति हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा महिलाओं को बेवकूफी बनाया है वोट लेने के लिए। अभी बात करते हैं यार कि महिलाएं पहले इतनी सुंदर लगती थी, कपड़ा पहनती थी, नहीं 2005 के पहले ऐसे नंगी घूमती थी, कपड़ा कहाँ पहनती थी? कपड़ा तो आप ही बना के दिए हैं सबको, आप ही सबको कपड़ा पहनाना सिखा है। आप नहीं सिखाते तो सब ऐसे ही नंगे घूमते रहता। पता नहीं चाचा जी को क्या हो गया, आप शब्द बोलते रहते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इधर तो ऐसा वैसा हरकत दिखाया जा रहा है कि देख के शोभा नहीं देता है कि कोई मतलब सीएम के पद पे रह के इस तरह का स्टेटमेंट दे। स्टेटमेंट भी देना है तो इस पे दीजिए ना। दलित समाज में देखिए कितनी सारी महिलाओं का, लड़कियों का, बच्चियों का रेप हो रहा है, उसमें तो आज तक हम आपको नहीं देखे हैं बोलते हुए। वो सिर्फ इसलिए कि वो दलित समाज से आती है, आपको कोई मतलब नहीं है। नालंदा में एक 25 वर्ष की युवती के साथ किस तरह से ना जाने क्या हुआ, रेप करके फेंक दिया गया, मार के फेंक दिया गया, और हद की तो मतलब सीमा ही पार हो गया कि किस तरह से उसके पैरों में किल ठोका गया। और इस पे भी आपको मतलब ये आपके जिला का बात है, वहां पे भी मतलब कुछ नहीं बोले आप बात करते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घर से निकलती थी पहले, अभी खुलेआम घूमती है। जी बिल्कुल घूमती है, लेकिन सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ कुछ भी हो जा रहा है। अरे आपके शासनकाल में तो लोगों को कोई डर ही नहीं है, घर में घुस के रेप हो जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में कांड हुआ, मतलब आए दिन पेपर में बस एक ही चीज पता चलता है, यहाँ रेप हुआ, वहां रेप, यहाँ ये कांड हो गया, हत्या दर भी उतना ही बढ़ा हुआ है। तो आप बताइए कि आप किसी मतलब मान लीजिए किसी का रेप होता है दलित समाज में, तो आप बात नहीं करते क्योंकि आपको लगता नहीं होगा कि ये मतलब जरूरी है। दलित समाज ही तो है, दबे कुचले लोग हैं, बोले ना बोले तो क्या फर्क पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले नालंदा में हरे राम पासवान जी का हत्या हुआ, आपके यहाँ का थाना एफआईआर नहीं ले रहा था, उसके लिए कितना लोगों को पापड़ बेलना पड़ा। बताइए, एक तो हत्या हो जाए, ऊपर से उसका परिवार दर दर इधर उधर भटके कि हत्या नहीं मतलब हत्या हो गया तो एफआईआर कराना, तो हद हो गई। और आप कहते हैं कि हमारे शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित, मुझे तो नहीं लगता है कि सुरक्षित है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कैसे कहते हैं कि सुरक्षित है? अब आपका रिटायरमेंट का एज हो गया है, आप रिटायर हो जाइए और आराम से घर में रहिए। आपसे सरकार नहीं संभलने वाली है, आप बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं। दुर्दशा हो गया है। बाप का नाम जाति आधार पे, शादी जाति के आधार पे, उठना बैठना, मतलब हर चीज जाति के आधार पे।
लेकिन इनको आरक्षण से बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपना जाति करेंगे। अब इतना ही आरक्षण से प्रॉब्लम है तो आप लोग जातिवाद को खत्म कीजिए ना, फिर रहिए भारतीय बन के सब लोग। लेकिन नहीं, ये भी नहीं होगा। आप बोलते हैं कि आर्थिक आधार पे, कैसे दीजिएगा आर्थिक आधार पे? आप लोग आइए, जाइए गटर साफ कीजिए ना, वो करिएगा आप लोग? नहीं कीजिएगा। ऐसे दिखाते रहिएगा कि हम लोग बहुत बड़े कास्ट हैं, बहुत बड़े कास्ट हैं, बहुत बड़े जात है, बाकी छोटे लोग का तो ये काम है। तो फिर कैसे खत्म होगा? नहीं होगा ना। और समझ में नहीं आता न्यायालय का, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि 15% आबादी में 10% आरक्षण मिल सकता है, लेकिन क्या कहते हैं कि 65% उचित नहीं है इनके नजर में। कैसे फैसला करते हैं पता नहीं। ये है भाजपा की सरकार और नीतीश जी की सरकार, जिसमें ना महिलाएं सुरक्षित है, मतलब कोई सुरक्षित है ही नहीं इनकी सरकार में, पूरी तरह से फेल है। जातिवाद खत्म करना है ना आप लोगों को, तो बढ़ाइए कदम और कीजिए दलित समाज में अपने बच्चियों का साथी। तब न मानेंगे कि जातिवाद खत्म कर रहे हैं आप लोग। ऐसे कैसे समझ ले कि जातिवाद खत्म कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों के लिए लाइफ इतना मुश्किल हो रहा है, आप लोग इतना भेदभाव करते हैं कि क्या ही कहना। जो झेल रहा है उसी को समझ में आ रहा है। अब भी वक्त है, अगर आप लोग को एक विकसित भारत बनाना है तो ये जनसंख्या के आधार पे शिक्षा, समानता, जनसंख्या के आधार पे सुरक्षित कीजिए, नहीं तो फिर